हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा है एनसीईआरटी सार संग्रह का, तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो आइए हम लोग इसका जो भी आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है एज इन फॉर्म ऑफ वन लाइनर, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो ये हमारा 8वां टॉपिक होने वाला है। तो पहला कहता है, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। तो हैलोजन जो लैंप होता है वो टंगस्टन और सोडियम से बना होता है। 1 किलोवाट का मान कितना होता है। तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। वीवीआई है ये आपका, ये पूछता है कि 1 किलोवाट का मान कितना होता है। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। तो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब तो आ गया आपका एलईडी। एलईडी क्या करता है कि आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैक्सिमम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है और हीट एनर्जी में बहुत कम। तो इससे क्या है कि आपका मैक्सिमम यूज हो पाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है। तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, है ना। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है। तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति एवं निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है। तो टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है। जो जो हमारा डीसी डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है, डिस्ट धारा। ठीक है ना। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है। जो डायनेमो है ना, बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं। जो विद्युत मोटर है ना, अगर कम वोल्टेज में चलाइएगा तो जल जाता है, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उनको क्या है, जैसे 1.5 HP का आपका मोटर है, तो 1.5 HP मतलब 1 HP मतलब होता है 746 वाट। दिस इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेट विच कंज्यूम बाय एनी मोटर। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए क्या है, कम वोल्टेज पे उसको ना चलाएं। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा, डेट इज मैकेनिकल एनर्जी। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई, सेफ पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होती हैं। घर में जो सुरक्षित विद्युत सप्लाई होता है, सेफ पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। फिर कहता है, प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। जो आपका प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आपका रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। रेक्टिफायर। ठीक, कैसे ऐसे समझिए कि एसी को अगर डीसी कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो यही होता है रेक्टिफायर। अगर डीसी को एसी कन्वर्ट कर रहा है, डेट इज इन्वर्टर। ठीक। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है। तो आपका ऑर्गन। विद्युत बल्ब के भीतर जो है कौन सी गैस भरी होती है। ऑर्गन। नेक्स्ट है आपका, हाँ, मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। जो हमारा शरीर है उसमें विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। 10 के पावर 6 ओम। 10 के पावर 6 ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। तो ऑर्गन के साथ पारा। ठीक है ना, मरकरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। तो ऑर्गन के साथ पारा, मरकरी वेपर। प्रतिदीप्त बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो मरकरी और नियोन।
विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो सिल्वर, आपका चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो हमारा अर्थ है ना, तो इससे जितना आप करंट ले लीजिए न्यूट्रल के फॉर्म में, या जितना इसमें ड्रॉप कर दीजिए, ऐसे समझते हैं। जब हम लोग, ये पोल है, ठीक ना, सॉरी पोल है, तार जाता है प्लस माइनस, तो हम लोग केवल प्लस घर में लाते हैं और अर्थिंग घर से देते हैं। तो यहाँ क्या दिया आपने? अर्थिंग लिया, ठीक। लेकिन वही अगर हम लोग अगर वायरिंग में एज ए न्यूट्रल के फॉर्म में अर्थ के रूप में हम लोग ग्राउंड क्या करते हैं? अर्थ में, ताकि किसी तरह का कोई अगर लीकेज हो करंट का तो ये अर्थ में चला जाए। तो अर्थ में क्या है? अनंत है, ठीक है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इन्फिनाइट है, जितना ले जितना दे, डोंट वरी। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होता है? तो आपका R/4। तो ये फॉर्मूला के अनुसार देख लीजिएगा, फिलहाल तो यही समझिए, R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कैपेसिटर। इसका यूज होता है, आप देखते होंगे आपका फैन में एक कैपेसिटर आता है जिसको कंडेंसर भी बोलता है। तो अब क्या है ना, कंडेंसर लगाने का क्या बेनिफिट है कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसे हम लोग यहाँ स्विच देते हैं ना, तो इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करता है फैन को रोटेट होने में। जब एक बार रोटेट हो जाता है तो फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है इसको रोटेट करवाना। जैसे ही ऑफ कर देते हैं तो धीरे 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 रुक जाता है। तो यही काम है आपका कैपेसिटर का, एनर्जी को स्टोर रखता है। तो विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका संधारित्र कैपेसिटर। पोटेंशियल और वोल्टेज क्या निर्धारित करता है? विभव, पोटेंशियल या वोल्टेज क्या निर्धारित करता है? तो आवेश प्रवाह की दिशा, आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक के तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। श्वेत लाइट, व्हाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से? डायनेमो एवं विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से? डायनेमो एवं विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य। तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर, तांबा। तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आपका तो तांबा, कॉपर का, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कहता है कि विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो यही था आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा से इंपॉर्टेंट सारे कुछ थे इसमें। तो उतना भी सब कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो अगला टॉपिक आएगा ना उसमें आपका इसका कंप्लीट, ये तो आपका 30% है, 70% उसमें कवर हो जाएगा, दैट इज कंडक्टिविटी। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।